हेलो फ्रेंड्स, क्यूएपीडिया में आपका स्वागत है और यह है हमारा ब्लॉग QApedia.com। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल इंस्टॉलेशन और ये इस पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज़ का सेकंड सेशन है। जो लास्ट सेशन था वो था हमारा इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट एंड दैट वो हमारा लास्ट सेशन था, जो कि इसका फर्स्ट सेशन था, इस सीरीज़ का फर्स्ट सेशन था। और आज हम देखने वाले हैं हमें क्या क्या सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं अगर हमें जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग के लिए साथ काम करना है। आज के जो सब टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं वो है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल इंस्टॉलेशन, सिलेक्टिंग एन आईडी, डाउनलोड एंड इंस्टॉल। एक आईडी सेलेक्ट करेंगे जिसमें कि हम कोड लिखते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और जो आईडी हम यूज़ करेंगे वो होगा VS कोड। तो उसको हम कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे इंस्टॉल करते हैं वो हम देखेंगे। फिर Node.js को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं वो हम देखेंगे, उसके जो भी स्टेप्स होते हैं वो देखेंगे। फिर npm को कैसे इंस्टॉल करते हैं वो हम देखेंगे। फिर प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करते हैं वो हम देखेंगे, और एंड में हम देखेंगे समरी ऑफ द सेशन। तो स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल इंस्टॉलेशन। सो हमारे लास्ट सेशन में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट, और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हमें क्या क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होते हैं अगर हमें जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग करनी है। तो ये एक 4 स्टेप प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले हमें एक IDE सेलेक्ट करनी पड़ती है। IDE वो होता है जिस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बोलते हैं, और इसमें हम हमारा कोड को कंपाइल करते हैं और कोड को रन करते हैं। तो सबसे पहले एक IDE डाउनलोड करना होगा और फिर उसे इंस्टॉल करना होगा। फिर Node.js को डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना, फिर npm को इंस्टॉल करना, और एंड में हम देखेंगे हम प्रोजेक्ट को कैसे सेटअप करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक आईडी को कैसे सेलेक्ट करते हैं। हम या तो कोई ऑनलाइन आईडी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम एक ऐसी आईडी यूज़ कर सकते हैं जिसको हम डाउनलोड करें और फिर इंस्टॉल करें। तो विजुअल स्टूडियो कोड एक ऐसी ही आईडी है जिसको कि हमें डाउनलोड करना पड़ता है और इंस्टॉल करना पड़ता है। और रेपलिट एक ऐसी ऑनलाइन आईडी है जो कि AI पे बेस्ड होती है, और ये हम ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। सो VS कोड को डाउनलोड करने और इंस्टॉल करने के स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमें इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाना होता है, तो हम उस पर जाते हैं। वहाँ पर हमें विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉलर जो होता है विंडोज़ के लिए वो डाउनलोड करना होता है। अगर हमें विंडोज़ के लिए चाहिए तो हम विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, अगर हमें मैक OS के लिए चाहिए तो हम यहाँ पर जाके क्लिक करके वो डाउनलोड कर सकते हैं। हमें विंडोज़ के लिए चाहिए तो हम उस पर क्लिक करेंगे, और उस पर क्लिक करने के बाद वो डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारा VS कोड डाउनलोड हो रहा है, और जैसे ये डाउनलोड होता है तो उसके बाद हम इसे इंस्टॉल करना शुरू कर सकते हैं, और VS कोड जो है वो 1 मिनट में डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाता है। हम देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है डाउनलोड होने में। अभी हमारा VS कोड डाउनलोड हो गया है, तो इसको हम ओपन करेंगे और इसको हम इंस्टॉल करना शुरू करेंगे। और अब ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। हमारा VS कोड अभी इंस्टॉल हो गया है, और अभी हम फिनिश पे क्लिक करेंगे तो VS कोड ओपन हो गया है। दिस इज़ आवर विजुअल स्टूडियो कोड। अब हमें देखना है कि हम Node.js को कैसे डाउनलोड या इंस्टॉल करते हैं। तो अगर हम ऑनलाइन आईडी यूज़ करते हैं तो हमें Node.js को डाउनलोड या इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर हम VS कोड यूज़ कर रहे हैं तो हमें Node.js को डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ता है। तो जो स्टेप्स होती हैं Node.js को डाउनलोड या इंस्टॉल करने की वो यहाँ पर दी हैं। सबसे पहले हमें Node.js की वेबसाइट पे जाना होगा, तो हम वहाँ जाते हैं। उसके बाद वहाँ एक डाउनलोड हेडर होता है, तो ये हमारा डाउनलोड हेडर है, यहाँ पर जाना होता है। फिर वहाँ पर हमें विंडोज़ के इंस्टॉलर पे क्लिक करना होता है, तो ये हमारा विंडोज़ का जो इंस्टॉलर है, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारा Node.js डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो Node.js है वो डाउनलोड हो गया। और एक बार वो डाउनलोड हो जाता है तो उसके बाद हमें उस डाउनलोडेड फाइल पे क्लिक करना होता है और उसे इंस्टॉल करना होता है। ओके, सो हम उस पर क्लिक कर लेते हैं और इसको हम इंस्टॉल करना शुरू करते हैं।
तो अब ये इंस्टॉल हो रहा है और अभी थोड़ी देर में ये इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, इसको मैंने इंस्टॉलेशन अबॉर्ट कर दिया है क्योंकि यहाँ पर हमें एक चीज़ और देखनी थी कि अगर हमारा Node.js इंस्टॉल नहीं है या इंस्टॉल है तो उसे चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके node-v लिखना होता है। तो अगर हमें कोई वर्जन मिलता है तो इसका मतलब Node.js इंस्टॉल्ड है, बट अगर हमें कोई एरर मिलता है तो इसका मतलब Node.js इंस्टॉल्ड नहीं है, तो हमें फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं cmd, और कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर अगर हम यहाँ पर लिखेंगे node-v तो हमें एक एरर मिलता है कि node is not a recognized command, node is not recognized as an internal or external command। इसका मतलब node इंस्टॉल नहीं है, Node.js इंस्टॉल नहीं है। तो अगर हमें Node.js इंस्टॉल करना है तो हमें उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना होगा। तो अभी हम इसको इंस्टॉल करते हैं। अब इसको हम इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो Node.js हमारा इंस्टॉल हो गया है, क्लिक करेंगे फिनिश पे। अब अगर Node.js इंस्टॉल हो गया है तो हम इस कमांड को रन करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट में। तो हम इस कमांड को रन करते हैं node-v, बट अभी भी यही एरर आ रहा है। तो ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें इसको फिर से क्लोज करके रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो कमांड प्रॉम्प्ट को हमने क्लोज़ किया, फिर से इंस्टॉल किया, और अब हम इसमें अगर कमांड लिखेंगे node-v, देन हमें एक वर्ज़न मिला 20.12.2। क्या हमने यही वर्ज़न इंस्टॉल किया था? तो यहाँ देखें, हाँ हमने यही वर्ज़न इंस्टॉल किया था 20.12.2। सो ये वर्ज़न हमें मिल रहा है हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में। सो दैट्स इट। अब थर्ड चीज़ है इंस्टॉल npm। सो npm को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं? तो हमें npm को सेपरेटली इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम Node.js इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम पे npm ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। हमको जस्ट npm का वर्जन जो है कमांड प्रॉम्प्ट में चेक करना होता है। उसके लिए हम क्या कमांड रन करते हैं, npm-v या npm-version। तो हम रन करेंगे यहाँ पे npm-v, और हमें यहाँ पर npm का वर्जन भी मिल गया। अब लास्ट चीज़ है सेटिंग अप द प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करते हैं? तो प्रोजेक्ट अगर हमें सेटअप करना है तो सबसे पहले हमें उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में या फोल्डर में जाना पड़ेगा जहाँ पर हमें प्रोजेक्ट बनाना है। और उस डायरेक्टरी में जाने के लिए जो कमांड होता है वो होता है cd और वो फोल्डर नेम। फिर उस पर्टिकुलर फोल्डर में एक और फोल्डर बनाएंगे, और वो फोल्डर का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट डेमो या कुछ भी। तो फोल्डर बनाने के लिए जो कमांड होती है वो होती है mkdir। तो हम इस पर्टिकुलर कमांड से एक फ़ोल्डर बनाएंगे। ये फ़ोल्डर बनाने के बाद हमें इस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जाना है। तो अगर इस फ़ोल्डर के अंदर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये कमांड लिखनी पड़ेगी cd और उस फोल्डर का पाथ, और उसके बाद हम उस फोल्डर में पहुंच जाएंगे। वहां जाने के बाद हमें एक कमांड रन करनी पड़ेगी npm init कमांड प्रॉम्प्ट में। जब ये कमांड हम रन करेंगे तो ये कमांड हमारे लिए एक package.json फाइल क्रिएट कर देगी, और अगर हमारी package.json फाइल क्रिएट हो गई है तो इसका मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सेटअप है, और अब हम जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। सो वो करते हैं अभी हम एक काम करते हैं कि हम डायरेक्टली डी ड्राइव में जाते हैं। अभी हम आ गए हैं डी ड्राइव में। अब डी ड्राइव में हम क्या करेंगे, हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे mkdir कमांड से, ये वाला फ़ोल्डर बनाएंगे जावास्क्रिप्ट डेमो। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर फ़ोल्डर बन गया है। अब अगर हमें उस फोल्डर में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर फोल्डर का पाथ देना पड़ेगा। तो हम डी ड्राइव में ही हैं और डी ड्राइव के अंदर ये फ़ोल्डर है, तो हम केवल उस फोल्डर का नाम लिख देते हैं। तो हम इस फोल्डर के अंदर आ गए। अब इस फोल्डर के अंदर हमें हमारा प्रोजेक्ट बनाना है, सेटअप करना है। तो उसके लिए जो कोई कमांड हम रन करेंगे वो क्या है, npm init। तो हम वो कमांड रन कर लेते हैं npm init। अब ये कमांड रन करने के बाद हमें बस एंटर 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 प्रेस करना है और हमारा
पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो अगर पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट हुई है या नहीं वो हम देखते हैं यहाँ से। हम एक काम करेंगे, हम डी ड्राइव में जाएंगे। डी ड्राइव में हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर जावास्क्रिप्ट डेमो क्रिएट हो गया है। इस पर्टिकुलर फोल्डर में हमारी पैकेज डॉट जेसन फाइल भी क्रिएट हो गई है। पैकेज इसका नाम है और जेसन इसका फॉर्मेट है। तो पैकेज डॉट जेसन फाइल भी क्रिएट हो गई है। सो अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सेटअप हो गया है। अब हम जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। सो आज हमने ये सारे इंस्टॉलेशन देखे हमारे सेशन में। अब हम समरी देख लेते हैं। तो जो टॉपिक्स हमने आज के सेशन में कवर किए हैं वो है आईडी को कैसे सिलेक्ट करें और उसको कैसे डाउनलोड या इंस्टॉल करें, फिर Node.js को डाउनलोड या इंस्टॉल कैसे करते हैं, npm को कैसे इंस्टॉल करते हैं, प्रोजेक्ट सेटअप कैसे करते हैं। ये सब चीज़ें हमने आज के सेशन में देखी हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।